नमस्कार, आप देख रहे हैं ललितपुर VSS जन आशीर्वाद। मैं विकास सोनी। आज आपको लेके चलते हैं विजया बैंक। विजया बैंक में हम आपको बता दें, ललितपुर में जितने भी बैंक है सब में हड़ताल आज कल से चालू हो गई थी। आज दूसरा दिन है। उस हड़ताल से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या माहौल है आज ललितपुर बैंक का। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? जी, हम लोग जो है बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के तत्वावधान में 2 दिन से हड़ताल पे हैं। पूरे देश में ये हड़ताल चल रही है। जो हमारी मांगें हैं, जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं निजीकरण को लेकर, जो बैंक में जमा पूंजी है उसमें कम ब्याज दर होती जा रही है उसके खिलाफ, और जो भर्तियां रुकी हुई हैं उसके खिलाफ, कुछ श्रम कानूनों में जो बदलाव हुए हैं उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं। और बैंकों में 2 दिनों से हड़ताल है। साथ साथ इसमें LIC भी हम लोगों के शामिल है। तो उसको लेके हम लोग इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज़ जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। नई सरकार बनी है, मंत्री भी बन गए हैं, क्या मांग करती हैं आप? नई सरकार से मेरी यही मांग है कि जो बैंकों का निजीकरण की जो उनकी नीति है वो बहुत ही गलत है, और जो उन्होंने इस नीति के तहत जो भर्तियां रोक रखी हैं उनको फिर से उन्हें वैकेंसीज़ को लानी चाहिए। और जो हमारे बच्चे हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं पढ़े लिखे, उन्हें बैंक में जगह मिलना चाहिए। क्या मांग लेकर आज आपको? हम लोग यहाँ पे सेंटर ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जो 2 दिन की हड़ताल है उसके लिए इकट्ठित हुए हैं। और हम लोगों की विशेष मांग ये है कि जो भी आउटसोर्सिंग हो रही है बैंक उसको बंद करें, और जो भी विनियमित लोग काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको नियमित किया जाए। और 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट 5 डे बैंकिंग के लिए जो लागू किया गया, जो लाया गया था वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। और अगर स्ट्राइक जो है हम लोगों की अगर नहीं अभी मानी गई मांग है तो हम लोग आगे जाके अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। निजीकरण के बारे में क्या कहना है? निजीकरण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो हमारे देश में अभी चल रहा है। हाल ही में इस सरकार में काफ़ी कुछ भुगतना पड़ रहा है सभी क्षेत्रों को, रेलवे को भी और अन्य क्षेत्रों को भी, लेकिन बैंकों में भी इसका असर पड़ना चालू हो गया है। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे सभी बैंकों में लागू होने की संभावना है। अभी सरकार ने कुछ और बैंक जैसे सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक को निजीकरण करने का मुद्दा उठा चुके हैं, और आगे और बैंकों पे भी इसकी तलवार लटकनी चालू हो चुकी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाय 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 हाय, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या मांग है आपकी वित्त मंत्री से, क्या कहना चाहिए? ये हड़ताल सबसे पहले आम जनता के लिए, बाद में बैंकर्स के लिए। आम जनता के लिए कैसे कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन आम जनता को कहाँ लेके जाएगा। जो कॉरपोरेट्स ऋण हैं उनको माफ़ किया नहीं जाता है और बाद में आम जनता से उसकी वसूली की जाती है किसी ना किसी माध्यम से। इसलिए प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले रोकना चाहिए भारत सरकार को, और अच्छे से अच्छी सर्विस हम आम जनता को दे पाएँ, ललितपुर की जनता को और भारत की जनता को। और उसके लिए भर्तियां की जाएं, ऋण को माफ़ करके पीछे की तरफ से ये लूट है बिल्कुल, तो उसको लूट को बंद करना है, प्राइवेटाइजेशन रोकना है। इसलिए ये हड़ताल ज़रूरी है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या हड़ताल जारी रहेगी? अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो ये हड़ताल आगे बढ़ती जाएगी अनिश्चितकालीन के लिए, और हम लोग के साथ ही बाकी यूनियंस भी जोड़ेंगी। हम दिखाना चाहते हैं अपनी जनता को भी कि ये केवल बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। आपका पैसा जो हमारे सरकारी बैंकों में जमा है वो कितना सुरक्षित है। आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंकों की जो भी हालत हैं, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स का लोन जो NPA होता जाता है उसको सेटलमेंट कम दामों पे कर दिए जाते हैं, जिससे जनता से भरपाई की जाती है उस चीज़ की। तो हमें उस चीज़ों का विरोध करना है। हमारे साथ ललितपुर पूरे भी बैंकों के कर्मचारी जिनसे हमने आपको रूबरू कराया और जाना इनकी मांग क्या है। और भी हम चर्चित स्थानों और चर्चित व्यक्तियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। धोखा है, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगते